नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के अंदर हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे और इनपुट डिवाइस के अंदर अपन ने अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग जो आपने शायद ही पहले कभी पढ़ी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मैंने फर्स्ट क्लास डाली थी। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि डाउनलोड और अपलोड का मतलब क्या होता है। ये दो शब्दावलियां हैं और इन शब्दावलियों से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और यही मैंने आपसे पूछा था। और जो बच्चा डाउनलोड और अपलोड में अंतर बताएगा उसका मैं नाम नेक्स्ट क्लास के अंदर लूंगा, और हो सकता है मैं उसको गिफ्ट भी दूं। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, डाउनलोड और अपलोड का मतलब बताना है, ठीक है। और अब अपन चालू करते हैं अपनी क्लास को। तो अपनी क्लास स्टार्ट होती है इनपुट डिवाइस से। कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? इनपुट डिवाइस। तो आज अपन बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण। अब अपन को ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई हम जिस बारे में बात करेंगे ना, वो है फर्स्ट नंबर पे आपका उदाहरण, एग्जाम्पल। अब मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वो पूछता है निम्न में से इनपुट डिवाइस है, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, परंतु हम डीपली भी बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो डिवाइस आता है वो है हमारा कौन सा? माउस। होता है, माउस है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और माउस के अलावा आपको दूसरा बात ध्यान रखनी है कि टच पैड। टच पैड। तो टच पैड जो है बेटा, वो भी आपका क्या है? वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या, स्कैनर। स्कैनर भी बेटा क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। और फोर्थ नंबर पे आपका आता है माइक। माइक को हम बोल सकते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? माइक्रोफोन। अच्छा, यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ओ एम आर। ओ एम आर। ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पर जो OMR है ना, इसका काम क्या होता है। देखो, आप जो वैकेंसीज के एग्जाम देते हो ना, वो OMR शीट पे देते हो, और उस OMR शीट पे जो आप काले गोले करते हो, नीले गोले करते हो, तो उन गोलों को पहचानने का काम जो होता है ना, वो OMR का होता है। अच्छा, यहाँ पर आता है सिक्स नंबर पे क्या? MICR। MICR जो है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये बैंकिंग में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? बैंकिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है? सेवंथ नंबर पे आता है हमारा क्या? सेवंथ नंबर पे हमारे को मिलता है OCR। OCR क्या मिलता है? OCR। और OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। ठीक है। तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है बेटा कि OCR रीडर भी हो सकता है, रिकॉग्निजेशन भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एट्थ नंबर पे मिलेगा आपका BCR। तो BCR क्या है? बार कोड। बार कोड
रीडर। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 9th नंबर पे आता है हमारा क्या, क्यू आर कोड। तो क्यू आर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है क्विक रेस्पॉन्स कोड में एक बात और ध्यान में रखनी है। सूचना सहायक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एक बार कोड होता है और इस बार कोड के ऊपर की साइड पे दो क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं, परंतु आपको ये बताना है कि भाई इसमें नीचे की साइड पे भी एक बॉक्स होता है, परंतु वो बॉक्स किधर होता है, तो वो बॉक्स होता है आपका बेटा दाईं ओर, बाईं ओर, लेफ्ट साइड पे होता है। कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, और आप है ना क्यूआर कोड का उपयोग रोजमर्रा में यूज करते हो, परंतु बच्चों को यही नहीं पता कि क्यूआर कोड के अंदर 3 डिब्बे होते हैं, 2 ऊपर और एक नीचे, और नीचे किधर होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो नीचे होता है आपके कहाँ पर, बाई साइड पे, लेफ्ट साइड पे होता है। आई बात समझ में। तो यहां पर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अपन बात करें कि पॉइंटिंग डिवाइस की बात करी थी अपन ने। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, जो पॉइंट पे काम करती है। वह उपकरण जो पॉइंट पे काम करते हैं, पॉइंट पॉइंट पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट पे जो डिवाइस काम करते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, GUI को। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म पूछता है बार बार, ग्राफिकल या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अच्छा ये क्या है बेटा, GUI। ये GUI बेटा एक इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस है। अब अपन बात करें ना कि भाई पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, यानी कि वह डिवाइस जो पॉइंट पे काम करते हैं उन्हें पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। और एक बात और ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, कि पॉइंटिंग डिवाइस आपके क्या होंगे, इनपुट डिवाइस होंगे। पूर्ण पूरे ही जितने भी इनपुट डिवाइस वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे क्या, इनपुट डिवाइस। परंतु हर इनपुट डिवाइस, हर इनपुट डिवाइस आपके पॉइंटिंग डिवाइस हो, यह जरूरी नहीं है। आई बात समझ में। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि भाई कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, परंतु वो क्या नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जबकि आपका माउस क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अब अपन बात करें पॉइंटिंग डिवाइस की, तो पॉइंटिंग डिवाइस में हमें मिलता है माउस और उसके बाद मिलता है टच पैड। तो आपका जो टच पैड है वो किसका रूपांतरण है, ये टच पैड आपका माउस का रूपांतरण है। और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। जॉयस्टिक जो है ना, ये किसके लिए होता है, गेम खेलने के लिए होता है, और सिमुलेशंस के अंदर भी इसका उपयोग होता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, ये सब आपका क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में ये बात ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस में जो आपकी जो हर जितनी भी इनपुट डिवाइस है वो क्या, जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस है वो क्या होगी, वो इनपुट डिवाइस होगी। परंतु हर पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस हो ये जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो यहां पर अपन बात करेंगे माउस की, इसकी माउस की। देखो माउस जो है ना वो क्या है बेटा आपका, वो आपका पहली बात आपको ध्यान में रखना है, एक तो क्या है, इनपुट डिवाइस है, और दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस है। ये आई और पी मैंने इसलिए लगाया है, आई का मतलब तो है इनपुट और पी का मतलब है पॉइंटिंग डिवाइस। अब अपन बात करें ना, तो ये इसके कितने प्रकार होते हैं बेटा, इसके 3 प्रकार मान लो। कितने प्रकार, 3 प्रकार मान लो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर 3 प्रकार कौन से हैं, तो पहला जो प्रकार है वो है मैकेनिकल माउस।
ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो है ऑप्टिकल माउस। और जो तीसरा प्रकार है वो है वायरलेस माउस। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका जो मैकेनिकल माउस है ना, वो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो मैकेनिकल माउस है, मैकेनिकल माउस, इसमें क्या हुआ करता था, इसमें एक बॉल हुआ करती थी, एक क्या हुआ करती थी, बॉल हुआ करती थी, किसके अंदर, आपकी मैकेनिकल माउस में। इस बॉल के ऊपर क्या लगा होता था, सेंसर। क्या लगा हुआ करता था, सेंसर। तो ये जो सेंसर है बेटा, ये सेंसर इस बॉल की मूवमेंट को कैप्चर करता था और आपके माउस को आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूवमेंट करवाता था। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये इसमें भी क्या हुआ करता था, वायर हुआ करती थी, वायर। अब अपन बात करें ऑप्टिकल माउस में क्या किया, ऑप्टिकल माउस ने थोड़ी तरक्की करी, तो ऑप्टिकल माउस आया, और ऑप्टिकल माउस के अंदर क्या करा, ऑप्टिकल माउस के अंदर जो बॉल हुआ करती थी, जो बॉल हुआ करती थी, उस बॉल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और आपको ये ध्यान में रखना है, इसके बाद इसमें जो सेंसर हुआ करता था, जो वो पावरफुल कर दिया गया। ठीक है, सेंसर क्या पावरफुल कर दिया गया। अब ये ऑप्टिकल माउस क्या करने लग गया, अब ये ऑप्टिकल माउस जो है ना, आपके टेबल के सरफेस को सेंस करके अपने माउस पॉइंटर को अपनी स्क्रीन में चलाता था। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, तीसरे नंबर पे जो होता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस को आपके कंप्यूटर के द्वारा कैसे कनेक्ट किया जाता है, रेडियो वेव्स के माध्यम से। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या कर दिया गया, बॉल, जो बॉल हुआ करती थी, क्या कर दिया गया, उसे तो हटा दिया गया। और जो वायर हुआ करती थी, वायर, उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर सेंसर जो था वो पावरफुल कर दिया गया। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि भाई माउस जो है ना, इसके कितने बटन होते हैं। ठीक है ना, बटन कितने होते हैं इसके, इसके 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं, ये अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो बटन है ना, वो कौन सा है, फर्स्ट बटन जो है, इस बटन को हम क्लिक भी बोल सकते हैं बेटा। और यहाँ पर एक आता है लेफ्ट, लेफ्ट बटन। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे जो मिलता है, वो मिलता है राइट बटन, राइट बटन, राइट बटन। अच्छा, इसके अलावा मिलता है स्क्रोल बटन। क्या मिलता है, स्क्रॉल बटन। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, लेफ्ट बटन से क्या होता है, राइट बटन से क्या होता है, स्क्रॉल बटन से क्या होता है, ये भी अपन जान लेते हैं बेटा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भी जो लेफ्ट बटन है ना, ये आपके कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल या फोल्डर को क्या करना, ओपन, ओपन करने के लिए। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, परंतु दूसरी बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि किसी फाइल एंड फोल्डर को ओपन करना है तो आपको कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, 2 बार। दो 2 बार आपको क्या बटन दबाना पड़ेगा, लेफ्ट बटन दबाना पड़ेगा, फिर जाके क्या होगा, फिर जाके आपका फाइल और फोल्डर क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, राइट बटन की। तो राइट बटन जो है ना, उसका काम क्या होता है, किसी फाइल या फोल्डर की जानकारी लेने के लिए। ठीक है,
आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई राइट बटन जो है उसका उपयोग जो होता है किसी फाइल एंड फोल्डर के प्रॉपर्टीज के अंदर जाना हो तो आप किसका उपयोग करोगे, राइट का। अब अपन बात करते हैं स्क्रॉल बटन, किसका, स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन से आपका आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को अप एंड डाउन किया जाता है, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आता है हमारा क्या, नेक्स्ट पे आता है हमारा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम, भाई इससे क्वेश्चन तो पक्का आता है। देखो आपका इनपुट डिवाइस है ना वो आपका कीबोर्ड है, परंतु ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है भाई, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है कीबोर्ड। अब आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पर टोटल 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 कीज कितनी होती है बेटा, 104 होती है। कितनी होती है, 104। एक बात तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कीबोर्ड में टोटल की कितनी होती है ये पूछेगा तो आपको 104 याद रखनी है। कीबोर्ड तो अलग अलग प्रकार के आते हैं परंतु बेसिक जो स्टैंडर्ड है ना कीबोर्ड का उसमें 104 कीज ही आती हैं, ठीक है। अब यहां पर अपन चलें कि टोटल कीज की बारे में बात कर ली, उसके बाद आपके कीबोर्ड में ऊपर ही ऊपर की साइड पे क्या होती है, एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या, फंक्शन की। अच्छा अब इसकी बारे में बात करें तो इसकी जो संख्या होती है, क्या होती है, संख्या। वो संख्या कितनी होती है बेटा, उसकी संख्या होती है 12 या 12। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि कहां से कहां तक बेटा, तो ये F1 से लेकर F2 तक, F12 तक, कहां तक, F12 तक। अब इसमें भी कुछ और चीजें ध्यान में रख लो बेटा कि F1 से क्या होता है, हेल्प, हेल्प मांगी जाती है बेटा। F2 से क्या होता है, F2 से रीनेम। अच्छा F5 से क्या होता है, रिफ्रेश। अच्छा उसके बाद F7 से क्या होता है, स्पेलिंग चेकर। अच्छा F12 से क्या होता है, सेव इज। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, क्यों, क्योंकि ये आती है पेपर के अंदर। अच्छा उसके बाद आपकी कौन सी की आएगी, उसके बाद आपकी आएगी टॉगल, टॉगल की। क्या आएगी, टॉगल की। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि यहां पर टॉगल की परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछता है पेपर के अंदर। ये डेफिनेशन कैसे पूछता है, निम्न में से एक बार दबाने पर एक्टिव और एक बार दबाने पर डीएक्टिवेट होती है उस की को क्या बोलते हैं, उस की को बोलते हैं बेटा टॉगल की बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी जो संख्या होती है बेटा, संख्या संख्या कितनी होती है, संख्या बेटा होती है 3। कितनी होती है, 3 होती है। परंतु आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो परिभाषा है एक बार दबाने पर क्या हो जाती है बेटा, ऑन हो जाती है, दोबारा दबाने पर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ये दो बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार दबाने पर ऑन और एक बार दबाने पर ऑफ। संख्या में आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहां पर क्या, कि जो आपकी टॉगल की है फर्स्ट नंबर पे आती है कैप्स लॉक, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, कैप्स लॉक जो है वो किस लिए काम आती है बेटा, जब ये क्या होगी, ऑन होती है तो आपकी जो अल्फाबेट है वो क्या होंगे, बड़े टाइप होंगे। जैसे कि ए, जैसे कि मैं बी टाइप करता हूँ तो बी, अगर मैं आर टाइप करता हूँ तो वो आर, ऐसे टाइप होगा। जब ये ऑफ होती है बेटा तब आपके अल्फाबेट कैसे टाइप होंगे, स्मॉल लेटर, ठीक है। आई बात समझ में, समझाना है मेरे को, आई बात समझ में, समझ में आना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर की जो की है उसको बोलते हैं स्क्रॉल
लॉक। तो आपको ध्यान में रखना है, जब ये क्या होता है, ऑन होती है, तो ये स्क्रॉल को क्या कर देती है, जाम कर देती है। और जब ये ऑफ होती है तो ये स्क्रॉल को क्या कर देती है, चलने देती है। अच्छा, अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, वो आता है नंबर पेड। नंबर पेड। तो नंबर पेड क्या है बेटा, नंबर पेड आपने देखा होगा कि आपका ये कीबोर्ड होता है और इस कीबोर्ड में यहाँ पर आपके कुछ नंबर लिखे होते हैं और यहीं पर ये क्या होती है, आपकी नंबर की होती है। और जब ये क्या होती है, ऑन होती है, तो नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, टाइप नहीं होते हैं। जब ये ऑफ होती है तब नंबर क्या होते हैं, नहीं, गलत गलत बता दिया मैंने जी। जब ये ऑन होती है बेटा, जब ये ऑन होती है, जब ये ऑन होती है तब क्या होता है, तब यह कार्य करती है। और जब ये ऑफ होती है तब ये कार्य नहीं करती। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम टॉगल की के बारे में हम बात कर रहे थे। टॉगल की के बाद आता है हमारा क्या, टॉगल की के बाद आते हैं हमारी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बी कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की क्या होती है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन की क्या होती है। देखो, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस कॉम्बिनेशन की को हम कंट्रोल की भी बोलते हैं, मॉडिफायर की भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो संख्या होती है, वो संख्या होती है बेटा कितनी, वो संख्या होती है बेटा 3 होती है। परंतु टोटल टोटल कीबोर्ड में क्या, टोटल कीबोर्ड में कितनी होती है बेटा, वो होती है बेटा 6। कैसे, आपका जो ये क्या है, ये आपका कीबोर्ड है, तो 3 तो यहाँ होती है बेटा और 3 ही इधर होती है बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी होती है, पहले नंबर पे होता है कंट्रोल। कंट्रोल, ठीक है। दूसरी होती है अल्ट, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट, और एक होती है शिफ्ट। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसकी जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है, यह कि अकेले कार्य नहीं करती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कंट्रोल की जो है अकेली काम नहीं करेगी, अल्ट अपने आप अकेली काम नहीं करेगी, शिफ्ट की अपने आप अकेली काम नहीं करेंगी। परंतु इसके साथ में अगर कोई, अगर साथ में क्या कर दिया जाए, कोई आपको साथ में कोई एक्शन करने के लिए बोला जाए, तो ये किसी के साथ मिलकर काम करती है। जैसे कि अगर मेरे को कोई फाइल कॉपी करनी है, क्या करनी है, फाइल कॉपी करनी है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को अल्ट का यूज करना है, तो
शट डाउन। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, अल्ट प्लस F4। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दे रखा है शिफ्ट। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि शिफ्ट का उपयोग कहाँ होता है। तो शिफ्ट का उपयोग इसलिए होता है, जैसे कि अगर आप शिफ्ट को दबा के कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करोगे तो वो कैसा टाइप होगा, बड़ा अल्फ़ाबेट टाइप होगा। और शिफ्ट को बटन को अगर नहीं दबाते हो और वैसे ही बटन दबाते हो तो आपका अल्फ़ाबेट कैसा टाइप होगा बेटा, आपका अल्फ़ाबेट स्मॉल में टाइप होगा। आई बात समझ में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कीबोर्ड के अंदर हमारी कॉम्बिनेशन की कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब अपन बात करेंगे हमारे कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ा बटन जो होता है वो होता है स्पेस बार। क्या होता है, स्पेस बटन होता है बेटा। कोई पूछे कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन जो है वो कौन सा है, वो स्पेस बार या स्पेस बटन है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या करता है, कर्सर के अंदर स्पेस क्रिएट करता है। जैसे कि मेरे को यहां से यहां जाना है तो उसके लिए मेरे को स्पेस बटन दबाना पड़ेगा, और ये जो बीच में खाली जगह है वो इस स्पेस बार के द्वारा आती है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, एक होता है बैक स्पेस, ठीक है, और एक आता है बेटा डिलीट। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि भैया आपका इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कर्सर के बाईं साइड के शब्दों को मिटाने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है डिलीट जो है ना बेटा, डिलीट क्या है, कर्सर जो है ना बेटा, कर्सर। तो कर्सर के दाईं ओर के शब्दों को मिटाने के लिए। ठीक है बेटा। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, ये क्या है बेटा, आपका कर्सर है। इस कर्सर के इधर के शब्दों को मिटाने के लिए तो मैं किसका उपयोग करूंगा, डिलीट का उपयोग करूंगा, डिलीट बटन का उपयोग करूंगा। अगर मेरे को इधर के मिटाना है तो बैक स्पेस। ठीक है ना। आई बात समझ में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों ध्यान में रखनी है, आता है बेटा पेपर में, पेपर में आएगा, ये लिख लो, ये आपके सीईटी के एग्जाम में आएगा, देखना। आई बात समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब बात आती है कि भी मैंने स्कैनर बताया था, तो स्कैनर आपको ध्यान में रखना है कि बेटा जो स्कैनर है ना, क्या आपका जो स्कैनर है ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये तो बात सभी को पता है भाई, हाँ ये बात तो सभी को पता है। परंतु आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो स्कैनर है ना, जो स्कैनर है वो क्या काम करता है बेटा, ये आपकी हार्ड कॉपी क्या कर देता है, हार्ड कॉपी को चेंज करता है बेटा, किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। आई बात समझ में। ये बात ध्यान में रखनी है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग कहाँ होता है, बैंकिंग में। कहाँ होता है,
बैंकिंग में अंदर होता है। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड रीडर। QR का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि स्कैनर के अलावा और क्या है हमारा। अब यहाँ पर हमारे क्या हो चुके हैं, हमारे इनपुट डिवाइस पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर कोई रहता है तो आप बता सकते हो मेरे को, जैसे कि माइक्रोफोन जो है बेटा, माइक्रोफोन क्या है? माइक या माइक्रोफोन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया, बताने की आवश्यकता है ही नहीं मेरे को, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं बेटा किधर की ओर? अब अपन चलेंगे किधर की ओर? अब अपन चलेंगे आउटपुट डिवाइस की ओर, ठीक है। किसकी ओर? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मैं आपको कुछ कुछ जानकारी दे देता हूं, जैसे कि आउटपुट, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में आपको ध्यान भी रखना है, आउटपुट डिवाइस क्या है? ये ऐसे डिवाइस है जो हमें क्या देते हैं बेटा? आउटपुट डिवाइस हमें क्या देते हैं बेटा? हमें देते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देते हैं बेटा। क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो सूचना। क्या देते हैं? सूचना। अब आपको ध्यान में रखना है, जो सूचना होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार की कौन सी होती है, ये ध्यान में रखना है। एक को हम बोलते हैं क्या? एक को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। एक को बोलते हैं हम हार्ड कॉपी, और एक को बोलते हैं बेटा हम सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो ऐसे कौन से डिवाइस हैं बेटा जो हमें हार्ड कॉपी में इंफॉर्मेशन देते हैं? तो उसमें पहले नंबर पे आता है हमारा प्रिंटर। क्या आता है? प्रिंटर। दूसरे नंबर पे आता है बेटा प्लॉटर। क्या आता है? प्लॉटर। तीसरे नंबर पे क्या आता है बेटा? यहाँ पर हार्ड कॉपी में हमें प्रिंटर और प्लॉटर ही क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी में अपन को कौन देता है बेटा? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आता है हमारा तीसरे नंबर पे स्पीकर, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो गया हमारा कंप्लीट। आउटपुट डिवाइस में कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है बेटा कि यही पेपर में आता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो आएगा नहीं, जो आपका कंप्यूटर में वही आता है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अगर अच्छे, जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं वहाँ से पढ़ूंगा तो मेरा अच्छे नंबर आएंगे, तो इससे तो अच्छा है बेटा कि आप यहाँ से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना। आप जाके देख सकते हो, मैंने फोर्थ ग्रेड के अंदर 2 मैराथन वीडियो करवाई थी और उसमें से क्वेश्चन बैठे हैं। मैंने डिटेल में बता रखा है आपको, आप जाके देखना एक बार। जब आप जाके देखोगे तब आपको विश्वास होगा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते बेटा आज। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है सत्यार्थ क्लासेज। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है बेटा कि आपको ये इसके नोट्स बनाने हैं। आप इसके नोट्स बनाओगे ना तो आपको इतना फ़ायदा होने वाला है, ये एक बार के नोट्स आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, देखना। और आप इनको पढ़ के आपके जितने भी कंप्यूटर के क्या है क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सबको क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। आई बात समझ में? तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। और आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्यार्थ क्लासेज के चैनल को सपोर्ट करना है, जिससे हम
आप लोगों तक पहुंच पाए, और जिन बच्चों तक हम नहीं पहुंच पा रहे वो आपके माध्यम से हम उन बच्चों तक भी पहुंच पाए और उनका भी फायदा हो। धन्यवाद। ठीक है।